आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड काफ़ी कम है। जैसे ही हम इसके मुंह पे हम थोड़ा सा उंगली लगा लेते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसे हम फिज़िक्स में आसानी से समझ सकते हैं और इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दैट मीन्स इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और पानी की जो वेलोसिटी है v, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर एरिया कम कर देते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और इसी को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अभी बोर्ड पे समझते हैं। चलो चलते हैं। लेट एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक ट्यूब है जिसके अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्स्ट एंड पे कितना है, A1, सेकंड एंड पे कितना है, A2, यानी कि सेकंड एंड पे एरिया कम है। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है और वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, यानी कि वो आइडियल लिक्विड है, वो दबाया नहीं जा सकता। तो फर्स्ट एंड पे उसकी वेलोसिटी है v1, सेकंड एंड पे वेलोसिटी है v2। इसके बीच में भी आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है A1 से A2 के बीच में, तो वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। तो अगर हम किसी भी दो पॉइंट्स ले रहे हैं तो A1 एंड A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी v1 एंड v2। तो आप ये देखो, मान लीजिए एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, टाइम इंटरवल को हम dt से डिनोट कर रहे हैं। तो dt टाइम इंटरवल में जो यहाँ पे लिक्विड था वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अभी ये लिक्विड यहाँ है, थोड़ा सा आगे मूव करेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। सपोज dx1, यहाँ पे छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और यहाँ जो लिक्विड था उतने ही टाइम इंटरवल dt में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा dx2, बल्कि इससे थोड़ा सा और आगे तक ले लेते हैं dx2। तो ये वाली डिस्टेंस डेफिनेटली ज़्यादा होगी dx2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट करेगा। आप ये देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जितना मास लिक्विड का अंदर एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, कहीं इसके अंदर स्टोर तो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल। तो वॉल्यूम इक्वल होने के लिए आप ये देखो, इन dt इंटरवल ऑफ टाइम, dt इंटरवल ऑफ टाइम, वॉल्यूम एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिटिंग। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, यानी कि A1 इंटू dx1, A1 dx1 ये वाला वॉल्यूम है जो इसके अंदर एंटर कर रहा है। जो वॉल्यूम इससे एग्जिट कर रहा है वो कितना है, A2 इसका बेस का एरिया इंटू ये वाली हाइट, यानी कि dx2। अगर मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई dt, तो हमें क्या मिल जाता है, A1 dx1 अपॉन dt इज इक्वल टू A2 dx2 और अपॉन dt। और dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट एंड पे वेलोसिटी A1 के साथ में आ जाएगा v1 इज इक्वल टू A2 v2। यही क्या है, आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। दैट मीन्स AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी भी प्लेस पे अगर हम देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो में, किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब में, तो आप ये देखो, कहीं पर भी देखेंगे, यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, उसका एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स अगर हमारा एरिया अगर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो आपने एक्सपेरिमेंट में देख लिया है। थैंक यू।